देखिए, जो जो बात ज़िंदगी में शामिल हो और उसके बगैर ज़िंदगी न गुज़रती हो, वो हमारे लिए बहुत लम्हा शुक्रिया है कि ये क्या बात है, हम सोने पर क्यों मजबूर हैं और हम बेदार होने पर क्यों मजबूर हैं। जब हम ख्वाब और बेदारी का तज़किया करते हैं तो जो काम हम बेदारी में करते हैं वो ख्वाब में भी करते हैं। उसकी मिसाल हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये दी है कि जिस तरह बेदारी में ख्वाब वाजिब होता है, इसी तरह ख्वाब में भी गुस्ल वाजिब होता है। अगर बेदारी में किसी को कोई कीड़ा काट लेता है तो उसे तकलीफ़ महसूस होती है, ख्वाब में भी अगर मच्छर काट ले तो आँख खुल जाती है। इसी तरह से ख्वाब में आदमी खाना भी खाता है और ख्वाब में आदमी लड़ता भी है, ख्वाब में आदमी मोहब्बत भी करता है और ख्वाब में आदमी तामीरात भी करता है। तो बात ये है कि जब सारे वो काम जो बेदारी में हम करते हैं तो ख्वाब में भी करते हैं, तो ख्वाब और बेदारी का तज़किया लाजिम है। अगर बेदारी और ख्वाब का तज़किया नहीं होगा तो फिर हमारे में और बकरी में कोई फ़र्क नहीं है। हम ख्वाब देखते हैं, उसकी ताबीर भी पूरी हो जाती है। बताते हैं कि साहब ये हो जाएगा, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब कि इतने साल गंदम होगी, इतने साल कैद पड़ेगा, और उसका मुज़ाहरा भी हुआ, मादी तौर पर मुज़ाहरा हुआ। गाय का भी जो है, दूसरी गाय मोटी गाय, दूसरी गाय मोटी गाय को खा रही है, क्या मतलब हुआ इसका। तो उन्होंने ये ताबीर दी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कि कहत पड़ेगा, जो है ना उलट हो जाएगा, नहीं तो बजाय इसके कि ज़मीन में गंदम उगे, ज़मीन गंदम नहीं उगाएगी, बंजर हो जाएगी। इतने साल फरावानी होगी, इतने साल फरावानी होगी। फिर उसकी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तदबीर भी की, हराम भी ने, और फिर उसकी तक़सीम भी आपके सामने है हुई, कैद भी पड़ा और एक पूरा निज़ाम तब्दील हो गया। यानी जितनी ज़मीनें थीं वो बादशाह ने अपने नाम मुंतकिल कर ली, बस गंदम के बस। लेकिन साथ ही इख्तियार भी दे दिया, भाई इसे बेचो रखो, लेकिन बिहाफ बादशाह के होगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो फिरासत और दानाई है वो ज़ेर बहस आती है। उनके मुखालिफ भी थे तो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम तो बादशाह भी था। तो इनकी जो मुखालफत हुई तो उस मुखालफत का सद्जवाब भी हुआ। आपने देखा होगा तो यूसुफ की फिल्म बहुत चली थी। तो सवाल ये है कि ये 7 साल फरावानी होगी और 7 साल कैद पड़ेगा, ये कौन सी ज़ुबान है। दुबली पतली गायें मोटी गायों को खा रही हैं। उलट तो ये होना चाहिए था कि मोटी गायें जो हैं दुबलियों को खाती, उलट हो गया। तो इसका मतलब निज़ाम ये है कि जब आप गंदम ज़मीन में डालेंगे या कोई बीज भी डालेंगे तो ज़मीन की ये ड्यूटी है कि उसको पैदा करे और उसको बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह, आदमियों की तरह उसके बच्चे भी हों। गंदम के एक दाने में 100 से ज़्यादा दाने होते हैं गेहूँ के। तो अब ये जो ख्वाब की ताबीर उन्होंने बताई कि 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें मोटी गायों को खा रही हैं, तो इसमें आपको कोई अचंभा नहीं नजर आता। भाई मोटी दुबली को खाए तो समझ में आती बात। बिल्कुल दुबली गाय
वो मोटियों को खा रही है, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि बिल्ली चूहे को नहीं खा रही, चूहा बिल्ली को खा रहा। तो ये क्या लम्हा फिक्रिया नहीं है? अब ये 14 साल का है हिसाब किताब। 7 साल गंदम की फरावानी होगी और 7 साल कैद पड़ेगा। अब ये 7 साल कैद पड़ेगा, ये दुबली गायों ने जो मोटी गायों को खा गई, तब इसका क्या मतलब हुआ? अब बताएं क्या मतलब हुआ? निज़ाम उलट जाएगा। अल्लाह गंदम, और फिर क्या होगा? कैद पड़ जाएगा। जब कैद पड़ जाएगा तो कैद में लोगों को जो भी मिला हुआ वो खाएंगे, तो लोग पत्ते खा के गुजारा करते हैं। और यहाँ तक के लोग चमड़े को पानी में पका के उसका पानी पी के गुजारा करते हैं। अब इस ख्वाब की बात जो है, 7 साल कैद पड़ेगा, 7 साल, आपने क्या समझा इसको? यानी हर जो निज़ाम जो है ज़मीन का, आसमान का, उलट जाएगा। निज़ाम ये है कि बारिश हो और ज़मीन देहाती खेतों में तब्दील हो जाए। तो अब ये तो निज़ाम नहीं है ना कि गंदम बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए और कैद पड़ जाए, वो भी 7 साल। यानी 7 साल ज़मीन ने गंदम उगाना बंद कर दिया। यानी 7 साल ज़मीन भी एक दरख्त है और गंदम उसके बच्चे हैं, वो बांझ हो गए। तो ये उन्होंने कैसे इस ताबीर बता दिया इसको? एक बात। दूसरी बात ये कि हमारी ज़िंदगी में 2 रुख मुतय्यन हैं, बेदारी और सोना, जिसको हम ख्वाब कहते हैं। ख्वाब का मतलब है सोना, यानी सोने की हालत में जो कुछ आप देखें। ख्वाब में अगर कोई किसी के सांप काट ले, अब बताइए उसका हाल क्या होगा जब वो उठेगा? तो जब उसको पानी पिलाएंगे, दिखाएंगे भाई कोई कुछ भी नहीं है, सब देखो ऐसे ही तुमने ख्वाब देखा है, वो भूल जाएगा। तो अब इसमें यह है कि बातचीत जो आप करते हैं और आपके अंदर जो ज़ख़ीरा है वोकैबुलरी का, अल्फाज का, जुमलों का, या अपने ख़यालात का इजहार का, वो उसका क्या सिस्टम है? अगर आपके अंदर किसी ज़ुबान का ज़ख़ीरा ना हो तो हम सब गूंगे बहरे। तो वो जो रिकॉर्ड है, जिसको हम हाफ़िज़ा भी कहते हैं, ज़हन भी कहते हैं, वो क्या है? वहाँ के क्या टाइपराइटर लगा हुआ है कोई? जब हम पानी को देखते हैं, पानी को देखे बगैर क्या आप उसको समझते हैं? पानी नहीं, इन आँखों से नहीं, दिमाग में। जब भी आपको प्यास लगेगी पानी का अक्स बनेगा। अगर आप प्याले में पानी पीते हैं तो प्याले में पानी होगा, गिलास में पीते हैं तो गिलास पे पिएंगे, नहर में पी रहे हैं तो नहर। ये क्या है? और अगर वो शराब कहते हैं ना, जिसे अगर वो शराब हो आप पानी नहीं पी सकते, इसका क्या मतलब हुआ भाई? यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सूरत से हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सारी दुनिया शराब है। बच्चा 1-1.5 फुट का होता है, तो 7 फुट का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, हमें नजर क्यों नहीं आता? एक बात। दूसरी, तो बचपन गया कहाँ? तो जाहिर है कहीं ज़ख़ीरा हुआ, कहीं ज़ख़ीरा हुआ। तो अब क्यों ज़ख़ीरा हुआ? कि अगर ज़ख़ीरा नहीं होगा हम किसी नामौलूद बच्चे को पहचान ही नहीं सकते।
ہمارے دماغ میں پہلے سے ریکارڈ ہے کہ بچہ 1 دن کا بھی ہوتا ہے اور بچہ 10 دن کا بھی ہوتا ہے. جب 10 دن کا بچہ ہوا کیا اس کا سارا یہ جو سسٹم ہے بدل نہیں گیا؟ پھر وہ پیروں چلنے لگا. وہ پیروں چلنے والے سے پہلے کا جو حالت ہے وہ کہاں گیا؟ آپ کہتے ہیں غیب میں کہ چلا گیا. اگر وہ غیب میں چلا گیا تو آپ جوان کیسے ہو گئے؟ ایک بچہ پیدا ہوا اگر وہ 2 سال زندہ ہوگا تو اور شکل ہوگی، 30 سال زندہ ہوگا بالغ ہو جائے گا، 60 سال زندہ رہے گا بڈھا ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. مثلا اب میں پیدا ہوا، اب اس صورت میں جب ہوں میں یہ میرا سارا جو دورانیہ ہے عمر کا وہ کہاں گیا؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ ہر چیز ان کی نظروں میں ہے. هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. اس کا کیا مطلب؟ یہ جب 4 نقطے آپ لگائیں گے یوں 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 تو ایک دائرہ بنے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ میاں کہتا ہے الا انہ بکل شیء محیط. ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں ساری کائنات بند ہے اور وہ میرے سامنے. اول آخر ظاہر باطن کون ہے؟ کون ہستی ہے اول آخر ظاہر باطن؟ اللہ ہے. ہاں تو ہم کیا ہیں؟ ہم اول جو ہے پیدا ہوئے، یہ اول ہو گیا ہمارا، اور پھر برابر ہم غیب ظاہر غیب ظاہر غیب ظاہر غیب ظاہر غیب ظاہر ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گئے؟ غیب میں. آئے کہاں سے؟ اب کیا سمجھے؟ ہماری جو پیدائش ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہیں اور جہاں آپ کو پلٹنا ہے اس سے آپ واقف ہو جائیں. بس اب وہاں زندگی کے 2 رخ ہیں. ایک پریشانی کا ہے جس کو دوزخ کہتے ہیں، ایک عیش و آرام کا ہے جسے جنت کہتے ہیں. جب آپ آئے تو اس وقت کوئی گناہ کا تو مسئلہ تھا نہیں بھائی، تو کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے. اور جب یہاں اپنی زندگی کا ہم تجزیہ کرتے ہیں ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی صورت ایسی نہیں ہے ہم کہیں جی ہم جنت میں جائیں گے. نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے کو منع کیا، اس کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے؟ وہ چلے گئے اور چلے جانے سے جو پہلی کیفیت ہوئی ان کا لباس اتر گیا. انہوں نے اپنے آپ کو عریاں محسوس کیا، ننگا محسوس کیا. اب انہیں صدر پوشی کی جب ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کیلے کے پتے لپیٹے. بات یہ کہ جب تک بے ادبی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کیلے کے پتے کا کیوں تذکرہ نہیں ہے؟ بتائیں. جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا نافرمانی سے. ٹھیک ہے؟ تو اصل کیا ہوا بھائی؟ ہمارے جنت کا لباس ہوا نا. پھر ہم نے بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے، نافرمانی کر کے بتا دیا تھا اللہ نے کہ اگر اس درخت کے قریب گئے تم ظالم ہو جاؤ گے اور ظالم جنت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بتائیں کہ جب ہم یہاں آئے تو ہم تو جیل میں پڑے ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جنت کی جب زندگی قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں
जन्नत में सभी होंगे, हूरे भी होंगे, खिलमान भी होंगे, फल फ्रूट भी होंगे, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, पानी की नहरें होंगी। ठीक। एक बात ये कि वो जो दरख्त है जिसको कहा इसके करीब नहीं जाना, वो तसव्वुफ ये बताता है, कुरान करीम भी ये बताता है कि वो दरख्त रंग बदलता है गिरगिट की तरह। गिरगिट को आपने देखा होगा, अभी लाल है, अभी वो गुलाबी हो गया, अभी सब्ज हो गया, अभी सफ़ेद हो गया, गिरगिट है नहीं। तो इसका मतलब है रंग तब्दील होने का मतलब इल्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जन्नत में इल्यूजन नहीं है। तो अब ये रूहानी जो लोग हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस लोग जो हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं, हुज़ूर पाक से तालीमात हासिल करते हैं, और फिर वो उनकी ड्यूटी ये लगती है कि ये लोगों को ये बात समझा दो। 1,24,000 पैगम्बर है, तो वो किस लिए है? उन्होंने क्या समझाया आपको? कि वो ज़िंदगी गुजारो जो जन्नत से निकालने से पहले थी, और वो आप निकाल सकते हैं। कोई चीज़ यहाँ हराम हलाल की अगर आप तशरीह करें, आप रोटी चुरा के खा लें, हराम है। रोटी अपने घर में खा लें या उससे मांग के खा लें, हलाल है। फिर हर शय कुल्ल शैइन यख़्लुक़ु इला असली, हर शय दो रुख में बनी, रंग काला या रंग सफ़ेद, अच्छा मीठा, खट्टा, नमकीन, और कुछ भी कह लीजिए आप। सब्ज़ियाँ देख लीजिए, हर सब्ज़ी ऐसी आप नहीं निकाल सकते जो बेरंग हो। है तो बता दें कोई। और आप कहेंगे जी सफ़ेद होती कोई चीज़, तो सफ़ेद भी रंग है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब गए जो मुस्तकिल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तो उन्होंने कहा ये नीला है, बहुत ही ज़्यादा चमकदार, अच्छा। वो गायब हो गया, एकदम सुर्ख हो गया, गाय तो सुर्ख है, बहुत अच्छा है। फिर सब्ज़ हो गया, फिर कोई और रंग हो गया। 60 रंग तो अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। रंग में आमेज़ी करें आप रंग, तो नया रंग बन जाता। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने ये देखा कि ये दरख्त जो है सुर्ख है, और देखते ही देखते वो नीला हो गया, फिर नीले को गौर से देखा, उनका ये नीला है, वो सब्ज़ हो गया। क्या ये दुनिया नहीं है? एक चीज़ आप पसंद करते हैं, फिर उसको रद्द कर देते हैं। इस बात पर नफी है नहीं। एक चीज़ आपको पसंद है, मुझे ना पसंद है। मुझे जो चीज़ ना पसंद है, आपको पसंद है। और जितनी चीज़ें हैं उसमें से कोई बेरंग चीज़ बता दें। अब आप हैं, ये देखें बालों का रंग है, आँखों की पुतली का रंग, ये माशाल्लाह खूबसूरत ये रंग, फिर ये बालों का रंग, ठीक है, दांतों का रंग, ज़ुबान का रंग, ठीक है। अच्छा, अब ये तो ज़ाहिर हो गया ना। अब बताएं अंदर गुर्दे का रंग, कलेजी का रंग, दिल का रंग, दिल के अंदर जो खून है उसका रंग, दिन का रंग, रात का रंग अंधेरा। तो आप कितनी ही कोशिश कर लें, इस दुनिया में आपको बेरंग चीज़ कोई नजर नहीं आए। अगर 1 करोड़ चीज़ें हैं तो 1 करोड़ चीज़ें रंग होगा। क्यों होगा? कि अगर रंग में तब्दीली ना हो तो जो सही बात है वो उसको कैसे आप बयान करेंगे? अगर काला रंग ना हो
تو کیسے بیان کرے گی ساری دنیا؟ ٹھیک ہے، اور کالے کے علاوہ سفید نہ ہو تو اس کا مطلب یہ رنگ جو ہے یہ ہم میں دوری کرتا ہے۔ ایک اللہ کا رنگ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے۔ اللہ کا بھی رنگ ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں، اس کا ہم نام نہیں رکھ سکتے۔ سفید اگر کہیں تو نور سفید نہیں ہوتا، اس میں تو سارے رنگ موجود ہیں۔ بس یہی ہے، اب ہمیں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب نہیں شک فی ہے اس میں، بس وہ ہم پڑھتے نہیں۔ ہمیں ایک سازش کے تحت ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ قرآن پڑھ لو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ اب بالکل بی ایم میں کچھ بھی نہ کریں، ثواب ملے گا، نوکری ملے گی۔ تو آپ رنگ سفید رنگ کے آپ کالا کر دیں، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سفید رنگ پہ کالا رنگ کر دیا، کیا ہوا؟ بدل گیا نا، تو سفید کیا ہوا؟ غائب ہو گیا نا۔ اب سفید پہ آپ سرخ کر دیں، اب جتنے رنگ ڈالیں گے نا سفید کے اوپر تو سفید میں دھوری ہوئی، قربت ہوئی، وہ چھپ گیا، یہ ظاہر ہوا۔ اب یہ برنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یہ سنگ ہو جا۔ سنگ کہتے ہیں پتھر،